हेलो एंड वेलकम वंस अगेन माय डियर। आज की क्लास क्या होने वाली है? इससे पहले वाली जो क्लास थी, क्लास नंबर 12th, उस क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? उस क्लास में हम लोगों ने समझा था बिजनेस साइकिल क्या होता है, बिजनेस साइकिल के टाइप्स क्या हैं और बिजनेस साइकिल की अवस्थाएं क्या-क्या होती हैं। ये 3 टॉपिक हमने इससे पहले क्लास में किए थे। क्लास नंबर 12 थी, ये क्लास नंबर 13 है। अगर आपने वो क्लास नहीं ली है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपके पास सेंड कर दूँगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, नहीं आ रहा है? या आप मुझे मैसेज करो कि सर हमें ग्रुप में जॉइन कर लो, ताकि हम आपकी सारी क्लास ले सकें, तो आपको ग्रुप में भी जॉइन कर लिया जाएगा। या अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी ऐप इंस्टॉल करें, तो आप हमसे ऐप का लिंक भी ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, सब कुछ फ्री है, आपको ऐप का लिंक दे दिया जाएगा। तो कोई-सी भी क्लास का कोई भी पैसा नहीं है। ये लास्ट क्लास जो हमने समझा था बिज़नेस साइकिल कि इसके अंदर 5 अवस्थाएँ होती हैं। विस्तार, एक तरह 6, चरम अवस्था, मंदी की अवस्था, अवसाद की अवस्था, फिर गर्द, गर्द के बाद पुनरुत्थान होता है। ये लास्ट क्लास समझ चुके। जिन्होंने ये क्लास नहीं ली है, वो प्लीज़ इस क्लास से पहले उस क्लास को ज़रूर ले लें, ताकि आप इसके बहुविकल्प यानी कि एमसीक्यू को आसानी के साथ कर सकें। एमसीक्यू तभी कर पाओगे जब आपको ये कंडीशन पता होंगी। पहला प्रश्न आपके पास बनता है कि व्यापार चक्र बिज़नेस साइकिल का अर्थ क्या होता है? हर एक स्टूडेंट बता सकता है कि बिजनेस साइकिल होती क्या चीज है। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है व्यापार का विस्तार नहीं, उत्पादन का स्तर नहीं, केवल मुनाफे में वृद्धि नहीं, व्यापार की उन्नति और अवनति का क्रमिक परिवर्तन। मैंने आपको बताया था सुख और दुख। बिजनेस साइकिल क्या होता है? व्यापार का सुख और दुख, फिर उसके बाद क्रमिक सुख और दुख और सुख और दुख। इसी को हम क्या बोलते हैं? व्यापार चक्र बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि व्यापार चक्र में कितने चरण होते हैं? तो मैंने आपको बताया था व्यापार चक्र में एक तरह से 4 चरण भी हो सकते हैं, जिसमें से क्या शब्द हटा दिया जाए? चरम, जो एक सबसे ऊपर का बिंदु होता है, और एक गर्द, जो सबसे नीचे का बिंदु होता है। इन 2 को हटा दिया जाए तो 4 होते हैं, और अगर आप चरम को लेकर चलते हैं तो 5 होते हैं। फिलहाल आप इसका आंसर 4 लेकर चलें कि 4 ही होते हैं। चरम और गर्द के पॉइंट को छोड़कर बिजनेस साइकिल के चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। आपको पुस्तकों में 5 भी मिलेंगे, पुस्तकों में 6 भी मिलेंगे। मैंने आपको 5 और 6 के लिए बता दिया कि चरम को जोड़ दिया जाए तो 5 और गर्द को जोड़ दिया जाए तो 6। बाकी एग्जाम के अंदर इस तरह की चीजें नहीं आती हैं जहां पर कंफ्यूजन होते हैं बच्चों। ठीक है, प्रश्न नंबर है नेक्स्ट। व्यापार चक्र का प्रारंभिक अध्ययन किसने किया? तो जब मैंने आपको लास्ट वाली क्लास बता रहा था, तो लास्ट क्लास पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि जो जुगलर हैं, उन्होंने व्यापार चक्र का सबसे पहले अध्ययन किया और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक के अंदर व्यापार चक्र की इन अवस्थाओं को बताया भी था। तो व्यापार चक्र का सबसे पहले किसने बताया? जुगलर ने बताया था। किसने बताया था भाई? जुगलर ने बताया था। व्यापार चक्र में मंदी का तात्पर्य क्या है? मैंने बताया था मंदी कब आती है। मंदी का मतलब है आपका उत्पादन भी घटने लगेगा, आपकी इनकम भी घटने लगेगी, आपका रोजगार भी घटने लगेगा। तो उत्पादन भी घटेगा, रोजगार भी घटेगा, बस कीमतें भी घटती हैं बेटा, याद रखना। सब कुछ घटता है। जब सब कुछ घटेगा तो वो होती है मंदी की अवस्था। कीमतें भी नहीं बढ़ती बेटा, कीमतें भी घटनी स्टार्ट हो जाती है। मंदी का मतलब रिसेशन की कंडीशन। प्रश्न नंबर 5 है, जब अर्थव्यवस्था में रोजगार अधिकतम और उत्पादन उच्चतम स्तर पर होता है, वह चरण क्या कहलाता है? देखो, अगर यहाँ पर आंसर होता अगर यहाँ पर आंसर होता चरम, तो उसका आंसर क्या होता भाई? चरम। देखो, अवसाद का मतलब क्या है? डिप्रेशन। मंदी का मतलब भी आपके पास क्या है? रिसेशन। यानी कि यहां भी चीजें गिर रही हैं, यहां भी चीजें गिर रही हैं। पुनरुत्थान का मतलब क्या होता है? जब वहां से बढ़ना स्टार्ट होता है। तो जहां पर रोजगार अधिकतम है, उत्पादन अधिकतम, उसे क्या बोला जा सकता है? समृद्धि बोला जा सकता है। या अगर चरम इसके अंदर दिया होता तो उसे चरम बोल सकते थे, पीक पॉइंट बोला जा सकता था। फिलहाल समृद्धि भी उसका आंसर है, क्योंकि यहां पर चीजें बढ़ रही हैं, तो समृद्धि इसका आंसर बनता है। नंबर 6, व्यापार चक्र का कौन सा चरण डिप्रेशन कहलाता है? डिप्रेशन कब होता है? जब बिल्कुल बेरोजगारी चरम पर आ जाए, है ना? इस तरह से मैंने बनाया था व्यापार चक्र। ये क्या हो रहा है? एक्सपेंशन, विस्तार, विस्तार के बाद हम चरम पर आए,
फिर डिप्रेशन यानी कि मंदी स्टार्ट हो गई, मंदी के बाद डिप्रेशन, बिल्कुल अवसाद की स्थिति हो गई। ये हो गया भैया अवसाद, बिल्कुल बेकार स्थिति है, अवसाद की स्थिति। तो जब बेरोजगारी चरम पर हो, उसे क्या बोला जाता है? अवसाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवसाद बोला जाता है। जब बिल्कुल नीचे पहुंच जाएं, अवसाद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। डिप्रेशन कब होता है? जब आप बिलो एवरेज चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, व्यापार चक्र की अवधि कितनी होती है? व्यापार चक्र की अवधि कितनी होती है? तो बेटा मैंने आपको अगर पहले आपसे पहले आपने क्लास ली होगी, तो अलग-अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग-अलग इसकी अवधि बताई है। कुछ कहते हैं भाई 3 साल में व्यापार चक्र घूम जाता है, कुछ कहते हैं भाई 50 से 60 साल भी लगते हैं व्यापार चक्र के घूमने में। तो सीधी-सी बात है, व्यापार चक्र की कोई निश्चित अवधि नहीं होती, कोई निश्चित अवधि नहीं है। ना 1 वर्ष, ना 2 वर्ष, पेपर में कन्फ्यूज़ होकर बच्चे 1 वर्ष लिख देते हैं, कुछ बच्चे 3 वर्ष या 5 वर्ष लगा देते हैं इसका आंसर। तो याद रखना व्यापार चक्र की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बिजनेस साइकिल इज वेव लाइक मूवमेंट, किसने कहा है? बिजनेस साइकिल इज वेव लाइक मूवमेंट, ये है हैबलर। हैबरलर, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा बिजनेस साइकिल एक वेव की तरह होता है, लाइक मूवमेंट। तो हैबलर नाम याद रखोगे, हैबलर ही मूवमेंट कर रहे हैं, हैबलर। नंबर 9 है, व्यापार चक्र का कौन सा चरण अर्थव्यवस्था की नई ऊर्जा लेकर आता है? नई ऊर्जा, नई ऊर्जा का मीनिंग समझ रहे हो? कैसे होता है व्यापार चक्र? पहले क्या आएगा? एक्सपेंशन, फिर आपके पास गिरना स्टार्ट होगा, उसके बाद रिसेशन, इसे बोलते हैं रिसेशन, फिर क्या बोलते हैं सबसे नीचे वाले को? डिप्रेशन, उसके बाद रिकवरी, रिकवरी मतलब पुनरुत्थान, और यहीं पर क्या होता है? नई ऊर्जा आती है। तो नई ऊर्जा कब आती है? पुनरुत्थान की कंडीशन में, रिकवरी की कंडीशन। तो इसका आंसर क्या बना? रिकवरी बना है। प्रश्न नंबर 10, व्यापार चक्र का मुख्य कारण क्या है? व्यापार चक्र का मुख्य कारण क्या है भाई? मजदूरी में परिवर्तन मुख्य कारण नहीं है, जनसंख्या भी मुख्य कारण नहीं है, पूंजी भी मुख्य कारण नहीं है। मेन कारण तो होता है मांग में उतार चढ़ाव, अगर मुख्य कारण पूछ रहा है। और अगर इसमें अंदर आंसर आता ये सभी, तो लगभग लगभग बेटा व्यापार चक्र में पूंजी में परिवर्तन, अधिकता तो खैर नहीं होती, पूंजी में परिवर्तन आ जाए, जनसंख्या में परिवर्तन शब्द आ जाए, मजदूरी दर में परिवर्तन शब्द आ जाए, मांग का उतार चढ़ाव आ जाएगा, परिवर्तन आता, वृद्धि वृद्धि या अधिकता अधिकता नहीं, परिवर्तन शब्द लिखा हुआ आ जाए इन सब में, तो ये इसका आंसर होता है ये सभी। फिलहाल ये सभी प्रश्न में आंसर दे नहीं रखा है। आगे बढ़ते हैं, व्यापार चक्र की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? आयु बताया, कैलमेंट जुगलर ने दी। किसने दी? जुगलर ने व्यापार चक्र को सबसे पहले बताया था। कॉपी पर लिख लो, जुगलर। वैसे मैं कई बार जुगलर शब्द बोल चुका हूं, आपको रट चुका होगा कि व्यापार चक्र की सबसे पहले किसने बताया? जुगलर ने बताया। किचन चक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। किचन चक्र कितने साल का होता है? आपको पता होगा, अगर आपने अभी से कुछ समय पहले आप मेरी क्लास ली होगी। किचन चक्र होता है 3.5 साल, या कह सकते हैं 40 मंथ, या कह सकते हैं 3 से 4 साल का। किचन चक्र कितना होता है? 3.5 साल में एक राउंड लगा देता है किचन के अनुसार एक व्यापार साइकिल। किचन चक्र किस पर निर्भर करता है या किससे संबंधित होता है? मैंने आपको समझाया था कि किचन चक्र किससे संबंधित होता है। किचन चक्र संबंधित होता है भंडारण से, कीमतों से में परिवर्तन से, या मांग में परिवर्तन से। कीमत, मांग और भंडारण हो वो किचन चक्र होता है, और ये अल्पकालीन होता है। कैसा होता है? अल्पकालीन। 3.5 साल को यहाँ अल्पकाल ही माना जाता है। तो अल्पकालीन है, कीमत भंडार में परिवर्तन से संबंधित होता है। कौन सा? किचन चक्र। याद रहेगा, किचन चक्र भंडारण कीमतों में परिवर्तन से संबंधित होता है। अगला है, जुगलर चक्र की अवधि कितनी होती है? जुगलर, तो मैंने आपको जुगलर का चक्र बताया था कि जो किचन चक्र है, किचन चक्र के 3 चक्र को मिला दो तो जुगलर का चक्र बन जाता है। किचन चक्र कितना हुआ? 3.5 साल का, तो 3 साल को मिला दो, कितना हुआ? 9.5 साल। तो 9.5 साल का मतलब हुआ 7 से 11 वर्ष। तो किचन चक्र के 3, यानी कि जब 3 किचन चक्र घूम जाते हैं तो जुगलर का 1 साइकिल घूमता है। यानी वो जब 3 बार पहिया घूमेगा किचन का, तो जुगलर का पहिया 1 बार घूमेगा। तो ये कितने वर्ष का हुआ? 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, जुगलर चक्र का मुख्य कारण क्या है? जुगलर ने अपना कार्य बताया था, पूंजी निवेश और ब्याज दर में परिवर्तन। तो जुगलर का कारण है पूंजी का निवेश और ब्याज दरों में परिवर्तन, जुगलर का। नेक्स्ट है कुजनेट चक्र। चक्र मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा उससे बड़ा हुआ और ये विस्तृत होता है
15 से 25 साल, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के दोनों, एक चिकन और एक जुगलर। कुंजनेट चक्र का संबंध किससे होता है? ये निर्माण कार्य से संबंधित होता है और जनसंख्या के वृद्धि से संबंधित, यानी कि जनसंख्या और निर्माण कार्य से रिलेटेड होते हैं, वो कुंजनेट के चक्र कहलाते हैं। बट आपको तभी ये प्रश्न अच्छे से रिमाइंड हो पाएंगे अगर आपने इससे पहले वाली क्लास जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि उस क्लास के अंदर मैंने पूरा बिजनेस साइकिल बताया है और बिजनेस साइकिल के चरण आपको बताए हैं। ठीक है, ये सबको पता है कि ये वेरी लॉन्ग टर्म या बहुत विस्तृत होता है किसका? कॉन्ड्रिएफ का बिजनेस साइकिल 45 से 60 वर्ष का। और ये जो वेरी लॉन्ग वाला होता है, बोल रखा है कॉन्ड्रिएफ चक्र को किस नाम से जाना जाता है? वेरी लॉन्ग या लॉन्ग वेव साइकिल के नाम से। इससे भाई लॉन्ग वेव साइकिल होती है। और नेक्स्ट है व्यापार चक्र के अध्ययन में सबसे दीर्घ अवधि वाला कौन सा है? तो किचन लगभग 3.5 साल का, जुगलर लगभग 9.5 साल का, कुंजनेट 15 से 20 साल का और ये होता है लगभग 45 से 60 साल। तो सबसे बड़ा क्या हुआ? 45 से 60 साल। इस तरह से बेटा हमने क्या किया? हमने बिजनेस साइकिल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते थे वो मैंने करे। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें। कुछ दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सएप पर या ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए